जम्मू कश्मीर का पहलगाम एक बार फिर आतंकी हमलों से दहला है। दरअसल इस बार कुख्यात आतंकियों ने निशाना बनाया है पर्यटकों को। जी हाँ, पहलगाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी देखा जाए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में ये शुमार है। भारत के जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वहाँ पर कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, और इसके साथ साथ टूरिस्ट जो है वो इसे अपना एक बेहतरीन डेस्टिनेशन पैलेस भी मानते हैं। हजारों की लाखों की संख्या में इस स्थान पर घूमने के लिए टूरिस्ट देश भर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। लेकिन इस बार जो घटना घटित हुई है वो वाकई कहीं ना कहीं आत्म झकझोर कर देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों ने यहाँ पर लोगों के नाम पूछ कर उन टेररिस्ट ने निशाना बनाया उन पर्यटकों को, टूरिस्ट को, जिन्होंने वहां पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे थे या फिर कुछ अच्छे पल वहां पर अपनी जिंदगी के गुजारना चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी का अंत वहां पर कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक करीब 26 जान इस आतंकी हमले में चली गई है और इसमें 2 विदेशी पर्यटक भी बताए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल वहां पर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की देर रात तक एक हाई लेवल मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी वहां पर मौजूद रहे और तमाम घटना पर पुख्ता इंतजामात के साथ ऑपरेशन करने के आदेश भारतीय सेना को जारी किए गए। लेकिन ऐसा क्यों घटित हुआ, कहां सुरक्षा में चूक हुई, क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां इंटेलिजेंस इनपुट को भांपने में, उनको परखने में नाकाम रही, इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं, पैनी नजर रखे हुए इस पूरे मुद्दे को लेकर। अमन जी, विस्तार से बताइए किस तरीके से घटना घटित हुई और क्या आतंकियों के इस घटना को लेकर मंसूबे दिखाई दिए, क्योंकि जो पीड़ित है वहां पर कई महिलाएं बिलख बिलख कर ये कह रहे हैं कि नाम पूछकर कि आप हिंदू हैं तो गोली मार दिया गया। तो ऐसा क्या अब ये टारगेट किलिंग साहब आतंकवादी करेंगे वहां पर पर्यटकों के साथ? देखिए, बिल्कुल पहली बात तो जो जगह है बड़ी खूबसूरत जगह है। कहते हैं यहाँ पर इस जगह को जो बैसन है, ये पहलगाम का एक इलाका है, इस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड तक कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े यहाँ पर गोलियां बरसती हुई नजर आई, 25-26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ये बेहद हैरत अंगेज है, डरावना है, भयावह है कि आखिर हमारा जो सुरक्षा सिस्टम है क्या वो अब धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। क्या उसको कोई खबर नहीं थी कि दिन दहाड़े इस तरह से आतंकी 6-7 कह सकते हैं कि जो अत्याधुनिक हथियार होते हैं उनके साथ में घुस जाएंगे और इस तरह से नाम पूछ के गोली मारते हुए नजर आएंगे। जाहिर बात है कि इसमें केंद्र सरकार को अब जवाबदेही अपनी तय करनी है। पीएम मोदी हालांकि अपना दौरा बीच में छोड़कर वापस चले आए हैं सऊदी अरब से, लेकिन सिर्फ ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है, क्योंकि आप लगातार ये बात कहते रहे हो कि भाई जम्मू कश्मीर में अब कह सकते हैं पूरी तरह से शांति है, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। लेकिन अब जिस 4-6 महीने से देखा जा रहा है कि चाहे कह सकते हैं जो सुरक्षा जवान हैं उनके ऊपर हमले होना हो या आम जो बाशिंदे हैं वहां के उनके ऊपर हमला होना हो, और अब तो इसकी जो हद है वो पार होती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि यहाँ पर जो 26 लोगों की जान गई है इसमें से ज्यादातर बाहर के हैं। अब जरा सोचिए, इसमें विनय जो नरवाल है और इसमें सुरक्षा बलों के जो ऑफिशियल्स है वो कम है। देखिए, वही बात सबसे कह सकते हैं निकल के सामने आ रही है कि आखिर सुरक्षा एजेंसियां क्या इसमें नाकाम है। वहां पर सुरक्षा के लिए जो लोग लगे हुए हैं, चाहे सीआरपी हो, एफ हो या बॉर्डर कह सकते हैं कि आर्मी हो, बीएसएफ हो, इसके अलावा पुलिस हो, यानी इतनी लेयर है सुरक्षा की, लेकिन उसके बावजूद भी जरा आतंकियों के आप हौसले देखिए कि दिन दहाड़े आकर इस तरह से कह सकते हैं दर्जनों लोगों की जान ले जाती है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ज्यादा डरावना है। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही बन जाता है कि जो केंद्र सरकार कहती हुई नजर आती है कि अब हमने जम्मू कश्मीर को एक अलग तरह का बना दिया है। अब तक वहाँ के बच्चों के हाथों में पत्थर नजर आते थे, लेकिन अब वहाँ के बच्चों के हाथों में कलम नजर आती है। हम वहाँ पर आईपीएल का आयोजन कराने के बारे में सोच रहे हैं, हम वहाँ पर बेहतर माहौल बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें उस समय बहुत ज्यादा कह सकते हैं अवेलेबल नहीं रहती जब इस तरह की चीजें और इस तरह की घटना को का जो कह सकते हैं जो पूरा का पूरा मामला है वो सामने आता है। जरा सोचिए, 6 आतंकी कहा जा रहा है अभी तक कि 6 आतंकियों ने जिस तरह से वहां पर दिन दहाड़े। अमन जी, रोकना चाहूंगा, सेना की वर्दी में आए आम लोगों को, जो टूरिस्ट थे वहां पर, उनको उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, पहचान नहीं हो पाई, उनके आधार के ऊपर वो जो आतंकवादी थे वो सेना के ऑफिशियल्स थे। लेकिन वहां पर इतनी टाइट सिक्योरिटी है और इसके बावजूद जो नाम पूछ कर यहाँ पर बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये इस्लामी आतंकवाद है। नाम पूछकर हिंदू होने का टारगेटेड जो निशाना बनाया गया है
उस पर क्या कुछ मानना है? और देखिए, जम्मू कश्मीर के यहाँ पर जो टेररिज्म बढ़ रहा बिल्कुल। है, उससे जम्मू कश्मीर का पर्यटन किस देखिए, तरीके से बिल्कुल, प्रभावित बिल्कुल होगा? बड़ी बात ये हो जाती है दिनेश जी कि वहाँ का जो पर्यटन जिससे लोग वहाँ की हाँ। रोजी-रोटी चलाते हैं, कई लोगों के इस तरह से वीडियो सामने आए हैं, बाकायदा मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ है कि ऐसी जो दहशतगर्दी है, उसकी वो बिल्कुल कह सकते हैं मुखालफत करते हैं, उसके साथ में खड़े नहीं हो सकते और ऐसी चीज़ें बंद होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ तमाम सारे वीडियो, बच्चे रात ही में अपने घरों से बाहर निकल गए, इसका विरोध करते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, इसको धार्मिक एंगल से अभी ना देखा जाए क्योंकि यहाँ पर जो सारी बातें हो रही हैं, वो कहीं न कहीं पहले जाँच के दायरे में आती हैं क्योंकि यहाँ पर एक मुस्लिम की जान भी गई, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा। अभी इसको लेकर हालांकि एक माहौल तो बन रहा है कि नाम पूछकर गोली मारी गई है, लेकिन वो किस तहत ये चीज़ें की गई हैं, क्या रंजिशन ये की गई हैं, क्या जो देश को अब यहाँ पर डराने धमकाने के इरादे से की गई, क्योंकि जिस का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है वो टीआरएफ का कमांडर है सैफुल्लाह, उसका जो कसूरी उसको कहा जाता है, उसका पूरा मास्टरमाइंड ये प्लान बताया जा रहा है। इससे पहले भी वो पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी बयानबाजी करता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में कई तरह की बातें उठ के सामने आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो जाती है कि क्या एक बार फिर जो तमाम सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि भारत सरकार को चूकना नहीं चाहिए, अगर पाकिस्तान की इसमें कोई भूमिका है तो तुरंत उसको सबक सिखाना चाहिए क्योंकि बर्दाश्त की जो लिमिट है वो बाहर होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार मुसलसल जम्मू कश्मीर के अंदर हमले होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आम लोगों की जिंदगी गई है, जो आम पर्यटन जम्मू कश्मीर में घूमने पहुंचने के चलिए वहां पर चला जाए, थोड़ा सा बेहतर जो वहाँ का कह सकते हैं कि माहौल है, जो वहाँ पर सौंदर्य है उसका दर्शन किया जाए, लेकिन इस तरह की घटना होंगी दिनेश जी तो इससे टूरिज्म है उस पूरे के पूरे विभाग को या उस पूरे के पूरे जिसकी पूरी रोजी रोटी उसके ऊपर केंद्रित है, पूरी तरह से धराशायी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए आज हर देशवासी की जुबान पर यही बात आ रही है कि जो भी इसमें जिम्मेदार है उसको कड़ा सबक सिखाना चाहिए। और यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, अब देखिए बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भी जो अमेरिका गए हुए थे वो भी लौट कर वापस देश आ रहे हैं क्योंकि ऐसे संकट की घड़ी में और उन्होंने कंडेम किया है इस घटना और देखिए को। राजनीतिकरण उन्होंने होना साफ तौर पर कहा कि जी। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। बिल्कुल दिनेश जी, और देखिए ऐसे मसलों के ऊपर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। जी। यहाँ पर ऐसे मुद्दों के ऊपर देखिए वैचारिक मतभेद हमेशा होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन जहाँ देश की शान के ऊपर आँच आए वहाँ पर समूचे देश को एक साथ खड़े होना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरह की कायराना हरकत की गई है, भारत को भी मेरे ख्याल से माकूल जवाब देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो लोगों के अंदर डर है और जो लोकल बाशिंदे हैं वो जिस तरह बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें करने वाला तो कोई और होता है और इसका जो पूरे का पूरा ठीक रहा है किसी और के ऊपर फूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तुरंत पकड़कर जो वाजिब सजा है, कठिन से कठिन सजा है वो दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसे मसलों के बाद देश में एक डर का माहौल कहीं ना कहीं कायम हो जाता है। लोग यहाँ से बाहर जाने से डरते हुए नजर आते हैं। अब जरा सोचिए अगर हमारे ही प्लान में अगर 1-2 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में जाना होता तो क्या हम जाना सोचेंगे? तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और महत्वपूर्ण बात ये भी दिनेश जी कि जो 26 लोग मारे गए हैं उसमें से 2 विदेशी पर्यटक भी हैं, जो भारत के लिए एक और कह सकते हैं कि बड़ी कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ है जो नहीं होना चाहिए लेकिन हमारे देश में हुई है। इसलिए भी भारत को कठिन से कठिन एक्शन लेना चाहिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे इजराइल हो या और तमाम देश हो। सब ने एक सिरे से, एक सुर से इस पूरे के पूरे जो घटना हुई है इसकी निंदा की है और भारत के साथ में खड़े होने की बात की है। अब देखना होगा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह जब जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, पीएम मोदी की जो आपात बैठक एयरपोर्ट पे हुई है उसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस समय सारा का सारा देश जो है वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ देख रहा है। बिल्कुल पूरा देश देख रहा है, लेकिन आतंक का अड्डा जम्मू कश्मीर में वो पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, जहां पर ये अड्डे हैं, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और वहां से फिर भारत की सीमा में घुसपैठ करवाई जाती है। एनआईए की टीम, एनआईए के उच्च अधिकारी आज पहलगाम पहुंचने वाले हैं। वहां पर इस पूरी घटना की जानकारी लेंगे। खुफिया जो रॉ के सूत्र हैं उनके आधार के ऊपर भी कहां से इंटेलिजेंस के इनपुट मिलने में वहां पर ब्रीच हुआ, कहां पर जो टूटा कनेक्शन और जिसके माध्यम से जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ पर इतना बड़ा ये जो हमला हुआ है इसकी परिस्थिति को भांपने से चूक गई। इस पर भी एनआईए जबरदस्त तरीके से यहाँ पर घेराबंदी करके जांच करने की कोशिश कर रहा है। पहलगाम में जितने भी रास्ते एंटर करने के हैं और निकलने के हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। आर्मी की तरफ से वहां पर
पुख्ता तौर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से भी आतंकवादियों की पहचान करने के लिए, उनके ठिकानों को यहाँ पर तलाशने के लिए लगातार आर्मी की टीम जो है वहां पर तैनात है। लेकिन आखिरी छोटा सा सवाल, क्या पाकिस्तान पर कोई यहाँ पर बड़ा यहाँ एक्शन फिर से लिया जाएगा, जैसे एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई? क्योंकि पाकिस्तान की कमर तोड़ना इस आतंकवाद के मुद्दे पर बेहद जरूरी है, क्योंकि लंबा वक्त भारत ने गुजार दिया है यूएन में लड़ाई लड़ते हुए। देखिए बिल्कुल ज़रूरी बात है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई यही चाहता है कि अब ऐसे हमले बंद होने चाहिए। कब तक सिर्फ निंदा करने से काम चलेगा, कब तक सिर्फ अफसोस जाहिर करने से काम चलेगा? अब वो वक्त आ गया है जब अपने दुश्मनों को बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और देखिए हमारे पास दुनिया की अत्याधुनिक चीज़ें हैं, चाहे राफेल की बात करें या और तमाम चीज़ों की बात करें। ऐसे में अगर एक देश लगातार अगर हमारे देश के ऊपर इस तरह से कायराना हमले कर रहा है, तो यहाँ केंद्र सरकार को अब अपनी भूमिका को तय करना है। देखिए वोट बैंक की राजनीति हो या देश में जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके एजेंडे हो, वो सब अलग बातें हो जाती हैं। यहाँ पर तमाम देश को, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। और यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसको सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो दर्द है वो किसी भी भारतीय के दिल में छलक कर बाहर आ रहा है। क्योंकि जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जिसकी शादी 6 दिन पहले हुई है, जरा सोचिए इस तरह की घटना में उसका परिवार उजड़ जाता है, तो जवाबदेह कौन है? इसीलिए सरकार को यहाँ पर सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए और तमाम विपक्ष को सरकार का सपोर्ट करना चाहिए।